मैंने पूछा शिक्षा से मैंने पूछा शिक्षा से सबसे सुंदर कौन सा रूप है तुम्हारा। हौले से मुस्कुरा दी शिक्षा और बोली, मिलता है जब मुझे संस्कार का सहारा। बोली, हौले से मुस्कुरा दी शिक्षा और बोली, मिलता है जब मुझे संस्कार का सहारा। कितनी अच्छी बात, कितनी सच्ची बात। आज मेरी रचना का नाम है सोच, कर्म, परिणाम। सोच, कर्म, परिणाम तीनों की त्रिवेणी युगों युगों से युगों युगों तक संग संग बहती आई है। मैं भी जानूं तू भी जाने, समय की धारा ने बात यही समझाई है। समय की धारा ने बात यही समझाई है। हम जो सोचते हैं वैसा ही करते हैं, और जैसा करते हैं उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हमारे किए कर्म एक दिन हमसे मुलाकात करने आ जाते हैं। उस समय हैरानी नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी सोच कैसी हो। इसमें एक नहीं अनेक कारक हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। हमारा परिवेश, हमारा परवरिश, हमारा चयन, नाते मित्र, हमारी प्राथमिकताएं, हमसे जुड़े हुए लोग, हमारा कार्यस्थल, हमारे संवाद, हमारे संबंध, हमारे बचपन से लेकर आज तक के अनुभव, हमारे माता पिता से हमारे संबंध, हमारी विफलताएं, हमारी उपलब्धियां, हमारी खूबियां, हमारी खामियां, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी शिक्षा, और उससे भी महत्वपूर्ण हमारे संस्कार, और उससे भी महत्वपूर्ण हमारे संस्कार। क्या हमारे संस्कार इतने ताकतवर हैं जो हमारी सोच को प्रभावित कर पाएं और हम उसी के अनुसार अपने कर्म करें? कहीं आधुनिकता की अंधे भाग दौड़ में हम वो देख ही नहीं रहे जो हमें देखना चाहिए। सुख सुविधाएं शांति और खुशी की गारंटी नहीं ले सकती। अधिक की कोई सीमा नहीं। महत्व इस बात का है कि हम क्या खोकर क्या पा रहे हैं। क्षणिक से इस जीवन में क्षणिक खुशियों की खातिर हम अपना क्षण क्षण जोखिम में डाल रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कई बार हम मुख्य को तो गौण बना रहे हैं और गौण को मुख्य बना रहे हैं। अच्छा साहित्य, अच्छे लोग, अच्छा संगीत, कला, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी सोच को बहुत गहरे से प्रभावित करती हैं। माता पिता हर सन और शैडो में हमारे साथ खड़े होते हैं। वे भरोसे का अथाह सागर हैं। उनके विश्वास को तोड़ना तो ईश्वर संग विश्वासघात करने जैसा है। वे राह दिखा सकते हैं, पर चलना तो हमें खुद होगा ना। अर्जुन ने अगर माधव की ना मानी होती तो निश्चित ही उसकी हार होती। लेकिन हर अर्जुन को अपना महाभारत तो जरूर लड़ना पड़ता है, खुद ही लड़ना पड़ता है। हाँ, मार्ग निर्देशक माधव सागर हमें कोई दे दे तो सफल जीवन की गारंटी मिल सकती है। हमारे संस्कार हमारे मूल में कितने गहरे तक हैं, यह भी बहुत ज़रूरी बात है। क्या ये सतही रूप पर हैं या बहुत गहरे तक है, डीप डाउन है? क्या भौतिक संसाधन हमें इतना लालायित करते हैं कि हम सहज भाव से संस्कारों की आहुति दे देते हैं? अति विचारणीय और यक्ष प्रश्न है यह। कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, ये बात बहुत खास है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कहते कहते इतना फर्क पड़ जाता है कि जिंदगी की राहें बदल जाती हैं। चिल चिल करते हुए हम कब हिल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये जो नई पीढ़ी आई है, नई जनरेशन, हर बात को चिल चिल, पर ये बहुत सच्ची बात है। उनके जीवन में भी अनुशासन, मर्यादा, प्रतिबद्धता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पुरानी पीढ़ी के जीवन में रही होगी या रही। चिल चिल करते हुए हम कब हिल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मंजिल तक पहुंचना हमारा सफर ही तो तय करता है। नजर से नजरिया महत्वपूर्ण होता है, सदा याद रहे। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो ही हो। थोड़ा बहुत लिमिट में जैसे शब्द किसी भी बात की गंभीरता का हरण कर लेते हैं। जैसे कविता लिखने के लिए कविता बनना पड़ता है ना, वैसे ही संस्कार देने के लिए खुद संस्कारी बनना पड़ता है। संस्कारों की कोई वर्णमाला नहीं होती। संस्कार उच्चारण नहीं, आचरण है। संयम है, मर्यादा है, प्रतिबद्धता है। भोग विलास बेशक चमकते हुए दिखाई दे,
पर सच्चे उजियारे तो सदा संतोष, संयम और सौहार्द से आए हैं। सार्वभौमिक सर्वविदित सत्य है यह। हर चीज को नॉर्मल नॉर्मल कहते हुए हर चीज को नॉर्मल नॉर्मल कहते हुए हम खुद जाने कब एबनॉर्मल हो जाते हैं। अवसाद विषाद की गहरी खाई में छलांग लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता। कितनी खास बात है ना, कि सब नॉर्मल नॉर्मल करते हुए हम एक दिन खुद ही एबनॉर्मल हो जाते हैं और अवसाद और विषाद की गहरी खाई में गिर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जिंदगी का सफर पूरा होने को आ जाता है। फिर काश का मलाल सदा के लिए हमारा मित्र बन जाता है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन वह जरूर देखता है। करुणा, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, पारिवारिक मूल्य को क्या हम इतनी तवज्जो दे पाते हैं? यह महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। उच्चारण नहीं, आचरण को अपनाना सबसे जरूरी है। मेज पर लेग पीस खाते हुए अगर हम करुणा का पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो विरोधाभास का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा। कितनी खास पंक्ति है ना, दिल छू गई। मेज पर लेग पीस खाते हुए अगर हम अपने बच्चों को करुणा का पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो क्या उन बच्चों को वो पाठ समझ में आएगा? शायद नहीं। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, लेकिन बच्चों को शिक्षा देते समय अगर हमारे हाथ में शराब का गिलास होगा तो यह उन बच्चों पर किस हद तक प्रभावकारी होगा, इसका अनुमान काफी हद तक लगाया जा सकता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएं। हमारे पारिवारिक परिवेश का असर बच्चों की सोच पर बहुत गहरे तक समाया होता है। जब हम खुद बिग बॉस देखेंगे तो बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ना देखें। यह हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा सही से रखें, आत्म मंथन कर आत्म बोध हो सके। आत्म निरीक्षण करेंगे तभी तो आत्म बोध होगा, और जब आत्म बोध होगा फिर हम आत्म सुधार की राह पर निर्बाध गति से जीवन के सफर को पूरा कर सकते हैं। विश्व भ्रमण से तो जरूरी है अंतर मन के गलियारों में विचरण करें। जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात में गुजर जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या हमने कभी सोचा है? इतनी महत्वपूर्ण बात को हम उपेक्षित कर देते हैं। जाने कितने ही लोगों से मिलते रहते हैं और खुद से मुलाकात नहीं कर पाते, खुद की मुलाकात नहीं करवा पाते। इस बात पे तो ना मैं चाहूँ तो 10 पेज लिख दूँ, इतनी बड़ी और गहरी बात है यह। हम यह भी भूल जाते हैं जब हम परनिंदा में रस ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन का रस खो रहे होते हैं। जितना समय इस बात में लगाया, उसने बोला, इसने बोला, क्यों बोला, ऐसे बोला, कब बोला, बेहतर होता इतना समय अगर आत्म सुधार में लगाया होता तो जिंदगी के गणित के समीकरण समय पर अच्छे से हल हो गए होते। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। जिंदगी है, समस्या तो आएंगी, पर शिक्षा जब संस्कार की अर्धांगिनी होगी तो समाधान निकल ही जाएगा। कई बार मुख्य गुण हो जाता है और गुण मुख्य हो जाता है, यह मैंने पहले भी कहा। कथनी और करनी में अंतर हो जाता है तो हमारा व्यक्तित्व प्रभावी नहीं हो सकता। किसी के दिमाग में अपना प्रभाव अंकित करने के लिए बहुत सारी बातों को हमें खुद अपनाना पड़ता है। बच्चों के संदर्भ में तो यह बात 100% सही है। एक उम्र आने पर तो उनसे मित्रवत व्यवहार करना पड़ता है ताकि वे अपने दिल की बात औरों की बजाय माता पिता को ही बता सकें। अच्छे संस्कार उतने ही जरूरी हैं जितना दिल में धड़कन होना, सुर में सरगम होना। यदा कदा हम यह भूल जाते हैं और आधुनिकता का नाम देकर ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रभाव आगामी पीढ़ी पर निश्चित रूप से पड़ता है। माता पिता बनने के बाद हमारी नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक जिम्मेदारी निश्चित रूप से बढ़ जाती है। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों के अनुभव से सीख पाता है। मूर्ख व्यक्ति ही ठोकर लगने के बाद जिंदगी के पाठ सीखता है। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि ठोकर लगने के बाद भी लोग सीख नहीं पाते। शराब, शबाब और कबाब आधुनिकता के पैमाने नहीं है। जब यह बात समझ में आ जाती है तो जिंदगी आसान हो जाती है। सोच, कर्म, परिणाम की त्रिवेणी आपस में
किस तरीके से एक दूसरे से प्रभावित होती है, अच्छे से बात समझ में आ जाती है। इस संसार में प्रलोभन तो अनेक होंगे, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होंगे, लेकिन जो हमारे संस्कार है वही तो हमें उस तरफ जाने से रोकते हैं। दे टेल अस वेयर टू स्टेप इन एंड व्हेन टू स्टेप आउट। माता पिता का पहरा पल पल बड़े होते हुए बच्चों के साथ नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा के भाल पर संस्कार का टीका लगाना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जितना तन में श्वास का होना। शुरू शुरू में यह बात जरूरी नहीं समझ आ जाए, पर जितनी जल्दी समझ में आ जाता है, जिंदगी के सफर के मार्ग अवरोधक आसानी से पार हो जाते हैं। जिंदगी एक सफर ही तो है, लेकिन यह सफर किस प्रकार से पूरा होता है यह महत्वपूर्ण है। गरिमामय जीवन मनुष्य को शांति और सुकून देता है। समस्याओं से पूर्ण जीवन चित्त को चिता बना देता है। देखो, चिंतन करो पर चिंता नहीं। चिंतन भी बहुत जरूरी है। चिंतन हमें सही मार्ग दिखाता है। अति विचारणीय है हमारे संस्कार हमारा सही से मार्ग निर्देशन करें। हम अपने गुरुजनों, माता पिता और अच्छे मित्रों की बातों का अनुसरण करें। जीवन पथ फिर अग्निपथ ना होकर सहज पथ हो जाएगा। जीवन पथ फिर अग्निपथ ना होकर सहज पथ हो जाएगा। बाप और बेटी जब एक ही मधुशाला में हाला के प्याले संग संग छलकाते हैं, संस्कारों की तो वही हो जाती है तेरहवीं। उसे खुद ही तो कफन ओढ़ाते हैं। घर के बड़े कैसे भूल जाते हैं कि बच्चों के समक्ष किया गया उनका आचरण ही तो बच्चों के संस्कार बनते हैं। पश्चिम की नकल करते करते पूरब ने अपनी शख्सियत ही जमींदोज कर दी। नरसंग जब नारी भी मधुशाला में जाती है, सुधार की हर संभावित संभावना को खुद ही माटी में मिलाती है। व्यसनों से सदा दूर रहो, व्यसन होते हैं अति खराब। नहीं आधुनिकता के पैमाने, शराब शबाब और कबाब। मानो चाहे ना मानो, अपने किए कर्मों का इसी जन्म में देना पड़ता है पूरा हिसाब। किस पन्ने पर हम क्या लिखते हैं, बनती है इसी से तो जिंदगी की किताब। मैंने पूछा शिक्षा से, सबसे सुंदर कौन सा रूप है तुम्हारा? हौले से मुस्कुरा दी शिक्षा, बोली मिलता है जब मुझे संस्कार का सहारा। बोली मिलता है जब मुझे संस्कार का सहारा। तो आज इस रचना थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने हर मोड़ पर यह कोशिश की है, यह समझाने की, बताने की कि शिक्षा के भाल पर जब तक संस्कार का टीका नहीं लगता तब तक मात्र उसे अक्षर ज्ञान कहा जाएगा। वो सही मायने में शिक्षा नहीं है। धन्यवाद।